नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका कौशल्या राजपुरोहित और आज हम देखेंगे पाठ 7 दो माताएं। ठीक है, तो आज का पाठ है माँ की ममता की तरफ। माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, किस हद तक जा सकती है, उसी की एक छोटी सी कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जंगल और उपवन में क्या अंतर होता है। जंगल और उपवन का अर्थ क्या होता है कि गार्डन, राइट, जहाँ पर माली अपने फूलों को लगाता है और उसका ध्यान रखता है। और जंगल तो अपने आप ही उगता है और वो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, है ना। लेकिन एक चीज कॉमन होती है दोनों में, कि दोनों में ही पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, है ना। उपवन थोड़ा छोटा भी हो सकता है लेकिन जंगल काफी बड़ा होता है। धरती और माँ के गुणों में कोई दो समानताएं बताइए। अब हम धरती को भी माता कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? माँ के ऐसे कौन से गुण हैं धरती में कि हम उन्हें माँ कहते हैं, माँ का दर्द। देखो, धरती भी माँ की तरह सहनशील होती है। जैसे माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह धरती भी, हम धरती के बच्चे हैं। भले वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, धरती किसी में भेद नहीं करती। धरती हमें अन्न देती है, धान देती है, पानी देती है, और उसके बिना हमारा जीवन नहीं है ना। तो इसीलिए हम उसको माता कहते हैं। धरती भी माँ की तरह बच्चे को बहुत प्यार करती है और वो अपने बच्चों में भेद नहीं करती, और वह हमें सब कुछ देती है जो हमारे लिए जरूरत है। इसलिए धरती और माँ एक ही है। जैसे कि हम माँ को जितना रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह हमारी धरती भी हमारी माँ है। मनुष्य और जीवन जगत का नाता अटूट है। जीवन जगत यानी कि बाकी पशु पक्षी और जानवर, उनमें बहुत एक नाता है जो अटूट है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों ही हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को पूरक है। एक के बिना दूसरे का जीवन असंभव है या मुश्किल है। इसलिए दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत भी है, एक दूसरे के पूरक है। फिर माँ तो माँ ही है। बच्चा चाहे मानव का हो चाहे पशु का, उसके प्रति माँ का अगाध प्रेम होता है। सब समझ लीजिए कि एक माँ है, एक मानव है, एक स्त्री है, उसका पुत्र हो या कोई जानवर का अपने पुत्र के लिए प्रेम हो, दोनों ही एक जैसा ही होता है, क्योंकि वह माँ होती है। भले वह पशु की माँ हो या इंसानों की माँ, माँ का प्रेम वैसा ही होता है। वह आज हम इस कहानी में देखेंगे। किसी विद्वान ने कहा है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले कुपुत्र हो। तो एक विद्वान ने क्या कहा है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसका अर्थ क्या है कि माता अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं कर सकती। पुत्र कर सकता है लेकिन माता कभी नहीं कर सकती। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और हम माँ की एक बहुत ही सुंदर, जिसमें दो माताएं हैं, एक हथनी है जो अपने बच्चे के लिए क्या करती है, और एक स्त्री है जो अपने बच्चे के लिए क्या करती है। इसकी यह एक कहानी है जो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हमारे शब्दार्थ। तो सबने अपनी किताबें खोल ली, चलो देखते हैं। पहला अर्थ है तथ्य। तथ्य का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ है सत्य या यथार्थ, जिसे हम इंग्लिश में फैक्ट भी कहते हैं, कि कोई भी चीज एकदम फैक्ट है, फैक्चुअल है, एकदम बिल्कुल सही है, तथ्य उसको कहते हैं। सत्य, किसी चीज में सत्य जो होता है वह तथ्य होता है, रीजन होता है, लॉजिक जिसे कहते हैं। तो तथ्य का अर्थ है सत्य या यथार्थ, फैक्ट। तलहटी, पहाड़ के नीचे की भूमि, वैली, जो पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है, दो पहाड़ है, बीच में एक वी शेप की वैली, जो बिल्कुल पहाड़ है, उसके नीचे की जो जगह होती है भूमि, उसको क्या कहते हैं? तलहटी, पहाड़ के नीचे की भूमि। सामग्री, वस्तु पदार्थ जिसमें घी या तेल रखे जाते हैं। तो ऐसी सामग्री जिसमें घी या तेल रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सामग्री, मटेरियल, कोई भी सामग्री हो सकती है। मोहर, सोने चांदी के सिक्के। देखो, पुराने जमाने में रुपए नोट नहीं चलते थे, तो उस टाइम मोहरें होती थी, सोने के और चांदी के सिक्के चलते थे, तो उन्हें मोहर कहते हैं। कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सचेत, होशियार, सावधान, अलर्ट रहना, सावधान रहना, सचेत रहना, अलर्ट रहना। नैवेद्य, देवताओं को समर्पित की जाने वाली भोजन की सामग्री। जो भोजन की सामग्री हम देवताओं को भोग लगाते हैं, जो उनको समर्पित करते हैं, उन्हें नैवेद्य कहते हैं। ठीक है, ऑफरिंग मेड टू डायटी। वन्य प्राणी, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो जंगल में रहते हैं, वो जीव जंतु, उन्हें क्या कहते हैं? वन्य प्राणी। कुप्पी, कुप्पी का क्या मतलब है?
चमड़े का बना गोल आकार का छोटा पात्र, स्मॉल फ्लास्क, एक छोटे सा गोल आकार का फ्लास्क बना हुआ चमड़े का, उसे क्या कहते हैं, कुप्पी, जिसमें पानी वगैरह या कुछ भी रखा जाता है। सौदागर, व्यापारी, मर्चेंट, जो व्यापारी होते हैं, मर्चेंट होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सौदागर। एकमात्र, केवल एक। कनस्तर, टीन का एक डिब्बा। अवाक, स्तब्ध या चुप, बिल्कुल चुप हो जाना, अवाक हो जाना, स्पीचलेस, मतलब कि हम क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता है, तब हम क्या हो जाते हैं, अवाक। ठेल देना, धकेल देना, किसी को ठेल देना यानी कि किसी को पुश करना, किसी को ढकेल देना। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द क्या है, तथ्य, यानी कि सत्य, यथार्थ। तलहटी, पहाड़ के नीचे की भूमि। सामग्री, वस्तु, पदार्थ जिसमें घी या तेल रखते हैं, मटेरियल। मोहर, सोने और चांदी के सिक्के। सचेत, होशियार, सावधान। नैवेद्य, देवताओं को समर्पित करने वाली कोई भी खाद्य वस्तु, उसे क्या कहते हैं, नैवेद्य। वन्य प्राणी, जंगल में रहने वाली जीव। कुप्पी, चमड़े का बना गोल आकार का छोटा पात्र। सौदागर, व्यापारी। एकमात्र, केवल एक। कनस्तर, टीन का डिब्बा, एक जो कनस्तर, टीन जो एल्यूमिनियम का डिब्बा होता है, उसको कनस्तर कहते हैं। अवाक, स्तब्ध, चुप। ठेल देना, धकेल देना। अब यहाँ पर हमारी इस पाठ में दो मुहावरे भी हैं। पहला मुहावरा है दम साधना, सांस रोकना। सांस रोकना को क्या कहते हैं, दम साधना। जब हम कोई चीज से मतलब एकदम सांस रोक के खड़े होते हैं तो दम साधना कहा जाता है। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। दंग रह जाना का क्या अर्थ होगा, आश्चर्यचकित रह जाना। तो यह हमारे शब्दार्थ और मुहावरे थे, जिन्हें इंग्लिश में इडियम्स भी कहा जाता है। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे पाठ की, तो सभी मेरे साथ पढ़ेंगे और अपनी पुस्तक को खुली रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पाठ का नाम क्या है, दो माताएं, यानी कि दो माताओं की यह कहानी। दो माताएं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हथनी है और उसका एक बालक है, एक छोटा सा हाथी, और यहाँ पर एक स्त्री है और उसका भी पुत्र है। तो इन दोनों माताओं की, इन दोनों ने कैसे एक दूसरे की मदद की और अपना काम, अपने बच्चों को बचाया, और हम इस कहानी में देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। भारत के तथ्य और बेतार विभाग। अब तथ्य का हमने देखा कि फैक्ट, और बेतार का यानी वायरलेस। सो भारत के फैक्ट्स एंड वायरलेस विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। तो जो भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जो अलग अलग तरह के सर्वेक्षण करते हैं, अलग अलग तरह की छानबीन करते हैं, है ना, कोई काउंटिंग होती है, जो भी करते हैं, तो उसमें एक विभाग है तथ्य और वायरलेस विभाग, है ना, जिसे तथ्य और बेतार विभाग कहते हैं। तो वह बहुत ऐसी अलग अलग जगहों पे, जंगलों में, जहाँ कोई नहीं जाता, वहां पर जाके फैक्ट्स के, सत्य के खोज करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए उसका तथ्य और बेतार विभाग का उसका नाम है। जैसा कि तथ्य को खोजते हैं, तो उस तथ्य को खोजने में उन्हें बहुत ही अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग अनुभव वह प्राप्त करते हैं। तो उनमें से ही एक अनुभव आज हम देखने वाले हैं। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते हैं। अब उनका काम ही ऐसा है कि वन्य के प्राणियों और जो आदिवासी लोग जो जंगली इलाके में रहते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके जीवन के बारे में नई नई खोज, और उसका रीजन क्या है, उसके कारण क्या है, वह कैसे जीते हैं, उसके बारे में वह खोजबीन छानबीन करते हैं। तो ऑब्वियस है कि उनको नई नई चीजें जरूर देखने को मिलेगी। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है, और ऐसी ही एक घटना जो ऐसे तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारी ने अपनी आंखों से देखी थी, उस पर ही यह कथा निर्भर है। चलो देखते हैं क्या कथा है। अब यह कथा असम में शुरू होती है। असम एक राज्य है हमारे भारत का। तो असम के एक अनजान क्षेत्र में, पहाड़ की तलहटी में, आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। तो असम के एक अनजान, बिल्कुल अनजान क्षेत्र में पहाड़ की तलहटी यानी कि पहाड़ की बिल्कुल नीचे में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है, जो वही जंगल में रहते हैं। गांव का नाम है हतिया। क्या नाम है गांव का? हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। शीत ऋतु यानी कि जो ठंडी का ऋतु होता है, ठंडी का सीजन होता है, वो जब खत्म हो जाता है, उसके बाद वहां पर एक अलग ही उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है
उनका बिल्कुल अलग प्रकार का, और यह उन आदिवासियों का ही एक अलग प्रकार का उत्सव है जो बाकी कहीं पूरे देश में नहीं मनाया जाता है या राज्य में भी नहीं मनाया जाता। ये उस हथिया गांव के आदिवासियों का अपना ही एक उत्सव है, बिल्कुल अलग। देखते हैं क्या उत्सव है। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। तो पहाड़ के बिल्कुल नीचे एक रंगीन पत्थरों से बनी एक खाई है, तलहटी है, जहाँ पर वो रहते हैं। उसी खाई में निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो खाई के पास यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर है, बिल्कुल, है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इस चित्र में। उसी खाई में निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित है। तो इस मंदिर भी बहुत विचित्र है। मंदिर में हमेशा भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। देखो आप देख सकते हो, कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन जो मंदिर की दीवारें हैं वहां पर अलग अलग छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, है ना। तो अलग अलग, ये बहुत ही अलग तरह का मंदिर है, छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित है। पूजा जैसी कोई बात नहीं, और नहीं ना ही वहाँ कोई पूजा होती है या वो लोग पूजा करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध में भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कूपियों में दूध लेकर तो पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कोई औरतें जो स्त्रियां हैं या लड़कियां, लड़के सब अपने घड़ों में दूध लेकर आए हैं, डलियों में फल लेके आए हैं, केले के गुच्छे लेके आए हैं, मिट्टी की कूपियों में मधु लेकर आए, मधु की यानी कि शहद, हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटे की एक ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया और लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। तो क्या किया उन्होंने, वहां मंदिर के पास गए, एक ऐसा मंदिर जहाँ कोई मूर्ति नहीं है और वहां पर बहुत सारी खाद्य पदार्थ थे, दूध लेके, मधु ले गए, केले का गुच्छा ले गया और भी बहुत सारी। और उन्होंने क्या किया, जब आवाज आई, ध्वनि आई एक बड़े घंटे की, तो वो सारी सामग्री वहीं जंगल में छोड़कर गाते बजाते निकल गए। अरे ये क्या किया। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया। तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि इतनी अच्छी खाने की सामग्री है तो उन्होंने ना किसी गरीब को दिया, ना किसी और को, ना खुद खाया, बल्कि जंगल में ऐसे ही फेंककर, ऐसे ही रखकर चले गए। इसका क्या कारण है, और वो भी इतनी मात्रा में, सब लोगों ने कुछ ना कुछ रखा है। खुद न खाए तो न खाए, पर बाहर के लोगों को भी तो दे, भी तो है। तो वो क्या सोचते हैं कि हम यहाँ कर्मचारी है ना, वो खुद खा रहे हैं ना हमें कुछ दे रहे हैं, और ऐसे ही इतना सब वेस्ट कर दिया। तो ये तो बहुत गलत बात है। तथ्य विभाग के कर्मचारियों की बातचीत सुनकर एक आदिवासी लड़के ने चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे ही सब खाएंगे। तो वो क्या कहता है कि नहीं नहीं, हमने वो चीजें फेंकी नहीं है, ये बहुत गलत बात कर रहे हो आप। ये सारी चीजें किसके लिए हैं, हाथियों के लिए हैं। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा कि यह सब उनके लिए रखा गया है। तो वो तथ्य विभाग का कर्मचारी क्या कहता है कि उन लोगों को कैसे पता चलेगा, तुम तो ऐसे बिल्कुल खाली जगह पे रख के चले गए हो, और वो तो खराब होगा, कभी हाथी यहाँ आया तो खा लेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा इतना सारा खाना यहाँ पड़ा है। क्यों, घंटों की आवाज है ना, गाने बजाने की तेज आवाज सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों में से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। तो वो क्या कहता है कि इसीलिए तो हम घंटे की आवाज बजाते हैं, तो घंटे की आवाज से हाथियों को सिग्नल मिल जाता है कि खाना रख दिया गया है और वो वहां आ जाते हैं। लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों। तो वो कर्मचारी क्या बोलता है कि बहुत सारे पशु है, तो तुमको हाथियों को ही ये सारा नैवेद्य या ये सारी खाने की चीजें क्यों देनी है। इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़ों ने एक किस्सा कहकर सुनाया जो इस प्रकार है। ठीक है ना। तो एक इसके पीछे एक किस्सा है जो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शब्दार्थ 2 टाइम लिखेंगे। ओके, थैंक यू।